Welcome to Submission School of Learning. Hello dear students, I hope you all are fine. Today we will read lesson first of English. The three questions. We have already read the first part of this lesson in our previous video. Now we will continue it and read its second part. Let's recall what we had read in the first part. हम पहले पढ़ लेते हैं कि हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था. ये इसी लेसन का सेकंड पार्ट है. हमने पढ़ा था कि एक राजा रहता है, उसके दिमाग में अचानक से एक बात आती है कि अगर उसे 3 सवालों के जवाब मिल जाएं तो वो कभी भी फेल नहीं हो सकता. वो 3 सवाल थे. What is the right time to begin something? कोई भी काम शुरू करने का सही वक्त क्या होता है? Which people should he listen to? उसे किसकी बातें सुननी चाहिए या माननी चाहिए? What is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए राजा अपने मैसेंजर्स को, अपने लोगों को पूरे राज्य में भेजते हैं कि लोग उनके जवाब ला करके दें. हर कोई अपने अपने हिसाब से इस सवाल का जवाब देता है. कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन राजा को कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पाता. और इसका जवाब ढूंढते ढूंढते राजा एक हर्मिट के पास पहुंचते हैं. हर्मिट जंगल में सबसे अलग रहा करते थे और वे अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत जाने जाते थे. राजा को लगा कि शायद वे उनके 3 सवालों का जवाब दे सकें, तो इसलिए राजा उनसे मिलने गए. चूँकि हर्मिट बिल्कुल साधारण रहते थे, सिंपल से रहते थे और ऐसे ही साधे से लोगों से मिला करते थे, तो राजा भी उनसे मिलने के लिए सिंपल से क्लॉथ्स पहन कर गए, सिंपल कपड़े पहन कर के गए और अपने घोड़े और उनके सैनिक वगैरह को भी साथ में नहीं लेकर के गए. बस एक कॉमन मैन की तरह, एकदम सिंपल से आदमी की तरह हर्मिट से मिलने वो गए. यहाँ तक हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था, इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था. जब तक आप फर्स्ट पार्ट क्लियरली नहीं पढ़ पाएंगे, आगे का समझना आपके लिए मुश्किल रहेगा. तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को अच्छे से देख लें. यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं इसी लेसन का सेकेंड पार्ट, The 3 questions part 2. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जब राजा हर्मिट से मिलने उनकी झोपड़ी के पास पहुँचे, उनकी हट के पास पहुँचे, तो हर्मिट ने उनका स्वागत किया और अपना डिगिंग का काम कंटिन्यू किया. क्योंकि जब राजा वहाँ पहुँचे थे तो हर्मिट कुछ खुदाई कर रहे थे, अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ खुदाई कर रहे थे. उन्होंने उनका स्वागत किया, राजा का स्वागत किया और अपना डिगिंग का काम कंटिन्यू करते रहे. चूँकि हर्मिट कमज़ोर थे, बूढ़े थे और उन्होंने अभी कंटिन्यूसली वो खुदाई का काम कर रहे थे, तो उनकी सांस तेज चलने लगी. होता है ना, कोई वर्क कंटिन्यूसली करते रहें तो हमारी भी सांस हैवीली होने लग जाती है. उसी तरह से उनकी भी सांस तेज चलने लगी. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. राजा उनके करीब गए और उनसे कहा, मैं आपके पास 3 सवाल लेकर आया हूँ. मैं चाहता हूँ कि आप इन 3 सवालों के जवाब मुझे दें. चूँकि आप बुद्धिमान माने जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब मुझे दे दें. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं सही कार्य को करने का सही वक्त कैसे जान सकता हूँ? मतलब उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि मुझे कैसे पता चले कि कोई भी कार्य करने का सही वक्त क्या है. सेकेंड क्वेश्चन था, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? राजा का दूसरा सवाल था कि वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. और तीसरा था, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट?
मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अफेयर्स या मसले या मैटर्स क्या हैं? The hermit listened to the king but did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. हर्मिट ने राजा की सारी बातें तो सुनी पर कुछ भी नहीं कहा और अपना काम वो करते रहे। अपना खुदाई का जो काम वो कर रहे थे वही वो करते रहे। राजा ने कहा, आप थक चुके हैं, मुझे ये स्पेड दे दें और मुझे काम करने दें। स्पेड कुछ इस तरीके से दिखाई देने वाली चीज़ होती है जिसे खोदने के लिए यूज़ किया जाता है। इसे फावड़ा या कुदाली कहा जाता है। थैंक्स, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. हर्मिट ने राजा को थैंक्स कहा और अपना स्पेड उन्हें दिया और फिर वो ग्राउंड पर बैठ गए। जब राजा ने हर्मिट से कहा कि वो उनकी खुदाई में कुछ मदद कर दें तो हर्मिट ने अपने स्पेड उन्हें दे दी और वो ग्राउंड पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 बेड्स खोद दिए वो रुक गए और उन्होंने अपने सवालों को दोहराया। The hermit gave no answer but stood up. हर्मिट ने कोई जवाब तो नहीं दिया लेकिन वे खड़े हो गए। Stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया स्पेड मांगते हुए और कहा, अब तुम आराम करो, मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. पर इस बार राजा ने उन्हें उनका स्पेड नहीं दिया और वो ही खुदाई करते चले गए, है ना। मतलब जब उन्होंने दोबारा क्वेश्चन किया तो हर्मिट ने कुछ जवाब नहीं दिया बल्कि उनसे कहा कि लाओ ये स्पेड मुझे दे दो, मैं खुदाई करता हूँ। तो राजा ने उन्हें स्पेड नहीं दिया बल्कि वो खुद ही खुदाई करते रहे। 1 hour passed, then another. ऐसे ही 1 घंटा बीत गया, फिर एक और घंटा बीत गया। The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and sat. अब सूरज भी ढलने लगा था और अंधेरा भी होने वाला था। आखिरकार राजा ने उस स्पेड को जमीन में दबाया और कहा, I came to you, wise man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. राजा ने हर्मिट से कहा कि मैं आपके पास आया था कि आप मेरे सवालों के जवाब दे देंगे। अगर आप मुझे जवाब नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे ऐसा बता दें तो मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा, है ना। क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी, वो कॉन्स्टेंटली वर्क किए जा रहे थे। तो राजा ने आखिरकार, कई घंटे बीत गए हमने पढ़ा, तो राजा ने आखिरकार कहा कि अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो मुझे बता दें। Here comes someone running, said the hermit. और देखो, यहाँ कोई दौड़ता हुआ आया है, हर्मिट ने कहा। ये राजा की ये बात सुनकर हर्मिट ने कहा कि देखो कोई दौड़ता हुआ यहाँ आया है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा टर्न हुए और उन्होंने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था और जिस जगह को दबा रखा था वहां से खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. बस राजा के पास पहुंचते ही वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit
removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. जब वो आदमी दौड़ता हुआ आया और उसके पेट के वहाँ से घाव पर से खून बह रहा था और वो राजा और हर्मिट के पास आया, तो हर्मिट और राजा ने सबसे पहले उसके कपड़े हटाए, जो कपड़े वो पहना हुआ था वो हटाए और देखा कि उसके पेट पर तो एक बहुत बड़ा घाव था। किंग ने उस घाव को साफ़ किया, धोया और उसे खुद के रुमाल से कवर कर दिया, ढक दिया, पर खून बहना बंद नहीं हुआ। राजा ने उसे रीड्रेस किया, फिर से उस जो घाव था उसको ड्रेस करने की कोशिश की। तब तक राजा उसको रीड्रेस करता रहा, उस पे कपड़ा डालकर उसको किसी तरह से ठीक करता रहा, तब तक जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो गई, मतलब खून बहना बंद नहीं हुआ। तब तक राजा जैसे तैसे उस घाव की केयर करते रहे। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जब खून बहना बंद हो गया तो उस आदमी को कुछ बेहतर महसूस हुआ, ठीक लगा उसे, और उसने सबसे पहले कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग बॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा पानी लेकर आए, ताज़ा पानी लेकर आए और उसे पीने के लिए दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। और इतना सब हो गया, इतना टाइम बीत गया तो सूरज भी डूब चुका था और हवा भी ठंडी हो चुकी थी। सूरज डूबने के बाद कुछ ठंडक सी हो जाती है हवा में। तो क्योंकि पहले आपको बताया था कि जब ये सवाल पूछ रहा था तो राजा ने कहा भी था हमिट से कि अब तो शाम होने वाली है ना, सूरज भी डूबने वाला है। अब ये सब जब हो गया, वो आदमी दौड़ता हुआ आया, उसे घाव था, राजा ने उसका घाव ठीक किया। ये सब होते होते सूरज भी डूब गया और हवा भी अब ठंडी बहने लगी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. राजा ने हर्मिट की मदद से उस जख्मी, उस घायल इंसान को हट के अंदर लेकर गए, झोपड़ी के अंदर लेकर गए और उसे बेड पर लेटा दिया। The man closed his eyes and lay quiet. उस आदमी ने, उस जख्मी आदमी ने आंखें बंद की और वो बस शांति से वहां पड़ा रहा। The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. अब राजा भी चूंकि खुदाई कर रहे थे, फिर वो जख्मी हालत में जब वो व्यक्ति आया तो उसकी भी देखभाल राजा ने ही की। राजा भी थक गए थे और वो भी वहीं के वहीं थककर जमीन पर ही सो गए। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man laying on the bed was. जब वो जागा तो उसे कुछ ठीक से याद ही नहीं था। राजा जब जागे तो कुछ मिनट पहले उसे ऐसा लग रहा था कि कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति वहाँ था। एग्जैक्टली उन्हें कुछ भी याद नहीं था और ना ही उन्हें ये याद था कि ये बेड पर जो बेडेड मैन है, दाढ़ी वाला आदमी है, ये कौन है। ये सब उन्हें एग्जैक्टली कुछ समझ में नहीं आ रहा था, या कुछ नींद से उठे थे तो उन्हें एकदम से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. लेकिन वो दाढ़ी वाले आदमी ने जब राजा को देखा कि राजा जाग चुका है तो अपनी बिल्कुल कमज़ोर सी आवाज़ में उसने राजा से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ और ऐसी तो कोई बात नहीं हुई जिसके लिए मैं आपको माफ़ कर दूँ। You don't know me, but I know you. उस दाढ़ी वाले आदमी ने कहा कि हाँ, आप मुझे नहीं जानते हैं लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ। I am that enemy of yours
who swore revenge on you. मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने की कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लेकर रहूँगा. Because you put my brother to death and seized my property. क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था और मेरी पूरी जायदाद, मेरी पूरी प्रॉपर्टी छीन ली थी. I knew you had gone alone to see that hermit. मैं ये जानता था कि आप हर्मिट के पास अकेले आए हैं. And I made up my mind to kill you on your way home. और मैंने सारी तैयारी कर ली थी कि जब आप घर की तरफ वापस लौटेंगे यहाँ से तो मैं आपको मार डालूँगा. But the day passed and you did not return. पर सारा दिन गुजर गया और आप वापस नहीं आए. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. अब आप दिन भर नहीं आए तो मैं अपनी जगह से निकला, मतलब जहाँ मैं छुपा हुआ था वहाँ से निकला और आपके बॉडीगार्ड के आसपास पहुँच गया. उसने मुझे पहचान लिया और मुझे जख्मी कर दिया. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहाँ से तो भाग निकला, पर अगर आप मेरे जख्मों पर, आप मेरे घाव पर मरहम ना लगाते, ड्रेसिंग नहीं करते, तो मैं शायद मर चुका होता. I wish to kill you and you have saved my life. मैं तो आपके ही मारने आया था, आपको ही मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली. Now, if I leave, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. Forgive me. अब अगर मैं जीता हूँ या ज़िंदा रहता हूँ तो मैं हमेशा आपका एक वफ़ादार नौकर बन के रहूँगा और मेरे बेटों से भी यही कहूँगा कि वो हमेशा आपके वफ़ादार नौकर बन के रहें. आप कृपया मुझे माफ़ कर दें. देखिए, वो बेडेड मैन, वो दाढ़ी वाला आदमी कौन था? वो उस राजा का एक दुश्मन था जो कि राजा के लिए घात लगाए बैठा था कि राजा जब उस हर्मिट की गुफा से लौटेगा तो वो उसको मार डालेगा. लेकिन राजा के बॉडीगार्ड ने ही उसे घायल कर दिया और वो दौड़ता हुआ पहुंचा राजा के ही पास. राजा ने उसके घाव को ठीक किया तो उसने क्या कहा कि मैं तो आपको मारने आया था, लेकिन मुझे क्षमा कर दें, मुझे माफ़ कर दें. अब मैं हमेशा आपका वफादार नौकर बन के रहूँगा. तो बच्चों, यहाँ पर इस लेसन का पार्ट 2 ख़त्म होता है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 3 बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसके आगे क्या हुआ और हर्मिट ने राजा के सवालों के जवाब दिए या नहीं दिए